के लिए कायम किया गया इदारा एंटी करप्शन खुद करप्शन का गढ़ है। सिंध का बदनाम सिस्टम महकमा एंटी करप्शन में भी मौजूद है और ये सिस्टम माहाना महकमा एंटी करप्शन से 6 से 7 करोड़ रुपए कमाता है। इस सिस्टम ने हिस्से का लिफाफा चेयरमैन एंटी करप्शन को भी पहुंचाया, लेकिन चेयरमैन एंटी करप्शन ने ये हिस्से का लिफाफा लेने से इनकार कर दिया और यही इनकार फरहत जुनेजो के घर जाने का सबब बन गया, क्योंकि उन्हें राह की दीवार समझ लिया गया था, करप्शन की राह की दीवार। मेरा आज का वीलॉग कुछ मुख्तलिफ है और इसकी वजह बना है एक ख़त, और ये ख़त चेयरमैन एंटी करप्शन फरहत जुनेजो ने वज़ीर बराए एंटी करप्शन मोहम्मद बख्श महर को लिखा है। इससे पहले कि मैं ये ख़त पढ़ूं, मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। साबिक चेयरमैन एंटी करप्शन फरहत जुनेजो ने सूबाई वज़ीर को जो ख़त लिखा है वो बहुत अलार्मिंग है। एक अहम और आला सरकारी ओहदे पर बैठे हुए शख्स की जानिब से इस ख़त में जो इंकिशाफात किए गए हैं और जो सिस्टम की मौजूदगी के सबूत दिए गए हैं वो पूरे सिस्टम को हिला देने के लिए काफ़ी हैं। इससे पहले कि ख़त पर बात करूं और मैं वो सारी बातें आपके सामने लाऊं जो इस ख़त में कही गई हैं, कुछ सबूत मैं भी आपके सामने पेश कर देता हूं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक पिछले 7 सालों में पूरे सूबा सिंध में कोई हाई प्रोफाइल केस दर्ज नहीं हुआ और कोई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी भी नहीं हुई, और सब जानते हैं कि सिंध में करप्शन का क्या हाल है। इन 7 सालों में 8000 से ज़ायद करप्शन की शिकायत मौसूल हुई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ 600 केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हो सके पूरे सिंध में, और इसमें से भी सिर्फ 60 में महकमा एंटी करप्शन अदालत में ये साबित कर सका कि हाँ जनाब करप्शन हुई है। और यही नहीं, करप्शन के खिलाफ ये कार्रवाई होती क्यों नहीं? इसकी वजह यह है कि सिंध हुकूमत ही नहीं चाहती कि करप्शन से मुताल्लिक कोई केस चले। वो ये समझती है कि जब करप्शन से मुताल्लिक खबरें सामने आएंगी तो सिंध हुकूमत की बदनामी होगी, और सिंध हुकूमत के इस जो उनका फैसला है, या यूँ कह लीजिए कि जो वो समझते हैं उसको उससे ज़्यादा समझ लिया है महकमा एंटी करप्शन ने। और उनके पास जब भी कहीं किसी महकमे में करप्शन की कोई शिकायत आती है तो वो खुद ही जो है वो मुकमुका कर लेते हैं। और यही नहीं, बल्कि यहाँ तक है कि महकमा एंटी करप्शन के अफसरान ने मुख्तलिफ जो सरकारी महकमे हैं वहाँ पर जो है अपने बंदे रखे हुए हैं। वो उन अफसरान से मिलकर किसी न किसी शख्स के खिलाफ कोई ना कोई दरख्वास्त खुद ही लगवाते हैं अपने पास, और दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई करते हैं, और कार्रवाई के नाम पर जो है वो फिर पैसा बनाया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, हर सरकारी महकमे से महकमा एंटी करप्शन का माहाना भत्ता तय है। और यही बात चेयरमैन एंटी करप्शन फरहत जुनेजो ने सूबाई वज़ीर को लिखे गए अपने ख़त में भी कही है। आइए ख़त पढ़कर सुनाते हैं आप। साबिक चेयरमैन एंटी करप्शन लिखते हैं कि ईद से ठीक पहले मुझे चेयरमैन एंटी करप्शन होने की वजह से बदउनवानी के हिस्से के तौर पर एक लिफाफा पेश किया गया, और ये लिफाफा पेश करने वाला पता है कौन था? डायरेक्टर एंटी करप्शन इम्तियाज़ अबड़ू, जो अपने ही अफसर को, जो महकमे के सरबराह को हिस्से का लिफाफा पेश कर रहा था, करप्शन में हिस्से का। फरहत जुनेजो लिखते हैं कि मैंने लिफाफा डायरेक्टर को वापस कर दिया और कहा कि ये रकम लोगों के खून से दागदार है, क्योंकि इसे अस्पतालों, महकमे खुराक, एजुकेशन और दीगर सरकारी महकमों से भत्ते के तौर पर लिया गया है, और अगर मैं इसे कबूल करता हूँ तो मैं खुद अपना चेहरा देखने के काबिल नहीं रहूँगा। फरहत जुनेजो लिखते हैं कि अगले दिन मैंने यही बात शहरियार महर से कही। ये शहरियार महर कौन है? शहरियार महर ही वो शख्स है जो महकमा एंटी करप्शन में सिस्टम चलाता है, और इस सिस्टम से माहाना 6 से 7 करोड़ रुपए कमाता है। और ये शहरियार महर जो सूबाई वज़ीर है ना, मोहम्मद बख्श महर, उनका करीबी दोस्त बताया जाता है। फरहत जुनेजो कहते हैं कि उस वक्त से ही मुझे करप्शन के सिस्टम के लिए ख़तरा समझा जाने लगा था, और फिर एक दिन जब वज़ीर बराए एंटी करप्शन मोहम्मद बख्श महर ने मुझे और डायरेक्टर को मुलाकात के लिए बुलवाया तो उस वक्त भी शहरियार महर मौजूद था, और मैंने वहाँ भी यही कहा कि मैं करप्शन का हिस्सा नहीं बनूंगा और मैं अपने दफ्तर में गैर मुनासिब मुदाखलत भी नहीं चाहता।
फरहत जुनेजो वजीर के नाम लिखे गए खत में इंकशाफ करते हैं कि डायरेक्टोरेट ऑफ एंटी करप्शन बदउनवानी और भत्ताखोरी की एक मार्केट बना हुआ है, एक मार्केट बना हुआ है, एक महकमा जिस पर सिंध हुकूमत को फख्र होना चाहिए, एक ऑक्शन हाउस यानी नीलाम घर के तौर पर चलाया जा रहा है। और एंटी करप्शन के अंदर मौजूद सिस्टम हर महीने 6 से 7 करोड़ रुपए करप्शन के जरिए कमा रहा है, यानी सालाना कितने 84 करोड़ रुपए। एक महकमा एंटी करप्शन जिसका काम करप्शन को रोकना है, वो खुद करप्शन करके सालाना 84 करोड़ रुपए कमा रहा है। फरहत जुनेजो कहते हैं कि उन्होंने डायरेक्टर एंटी करप्शन इम्तियाज अबड़ो को वाज़ेह तौर पर कहा कि वो महकमे में ट्रांसफ़र या पोस्टिंग जो आमतौर पर सरकारी महकमे में होती है, फला अफसर को उठाया दूसरी जगह भेज दिया, फला को उठाया दूसरी जगह भेज दिया, इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर कोई रिश्वत ना ली जाए, कोई करप्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन शहरियार महर जो वजीर हैं उनके दोस्त और डायरेक्टर इम्तियाज अबड़ो ने नए भर्ती होने वाले जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, हर डिप्टी डायरेक्टर से उसकी पोस्टिंग के लिए 15 लाख रुपए और जो सर्कल ऑफिसर थे उनसे 5 से 10 लाख रुपए रिश्वत ली। आगे लिखते हैं कि चेयरमैन होने के नाते मैं इस सूरत हाल से बहुत ज़्यादा परेशान था। मीडिया और सोशल मीडिया में भी हमारे महकमे की काबिल रहम सूरत हाल के बारे में खबरें आना शुरू हो गई थी और उस वक्त मैंने लंबी छुट्टी पर चले जाने का फैसला किया और ये पेशकश भी की। वजीर के नाम लिखे गए खत में साबिक चेयरमैन एंटी करप्शन फरहत जुनेजो कहते हैं, उन्हें मुखातिब करके कहते हैं कि आपने मुझे 2 हफ्ते पहले मुलाकात के लिए कहा और ये भी कहा कि हमारे महकमे को सीधा करने के लिए आपको मुझ पर एतमाद है। आपने मुझसे पूछा कि महकमे के इमेज को कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि शहरियार महर के सिस्टम के चलाने की खबरें अब मीडिया में भी आ रही हैं। और एक मुलाकात में मैंने मशवरा दिया कि करप्शन की मंथली को रोका जाए, यानी ये जो 6 से 7 करोड़ रुपए माहाना कमाए जाते हैं करप्शन करके एंटी करप्शन के अंदर, एक तो इसकी मंथली को रोका जाए और जो करप्ट और बदनाम अफसरान हैं उनको जो है वो महकमे से बाहर निकाला जाए। और तब आपने, यानी वो वजीर को मुखातिब करके कह रहे हैं कि आपने मुझे महकमे को सीधा करने के लिए अगले हफ्ते तक एक्शन प्लान तैयार करने के लिए कहा। मैं उस वक्त बहुत खुश था और मैंने सोचा था कि मैं इस तरह माहौल बेहतर और आवाम को राहत फराहम कर सकता हूँ। मैंने अपने महकमे में एहतसाब के तरीके को मुस्तहकम और बदउनवानी को रोकने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया। यानी फरहत जुनेजो जो हैं वो वज़ीर के कहने के ऊपर, जो ये समझते थे कि उनके ऊपर एतमाद कर लिया गया है, वो वज़ीर के कहने के ऊपर एक एक्शन प्लान तैयार कर रहे थे। और 20 मई को इस एक्शन प्लान पर बात करने के लिए वज़ीर ने उन्हें बुलाया भी। और फरहत जुनेजो कहते हैं कि आपके बुलाने पर मैं आपकी रिहाइशगाह पहुंचा तो आपने कहा कि इस पर आइंदा बात करें। मंगल की रात 28 मई को, डेट भी मेंशन कर रहे हैं फरहत जुनेजो अपने ख़त में, मंगल की रात 28 मई को आपने मुझे फ़ोन किया और बताया कि आप महकमा एंटी करप्शन के इमेज को बेहतर करने और महकमे में बदउनवानी को रोकने के लिए बुध को फ़ोन करेंगे। लेकिन बुध को आप या आपके अमले की तरफ से कोई फ़ोन नहीं आया और उसके बजाय मैंने सुना है कि आपने मेरे खिलाफ शिकायत की है और मेरा तबादला करने के लिए कहा है। फरहत जुनेजो लिखते हैं कि मेरे ट्रांसफ़र में कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है मेरे ट्रांसफ़र में, क्योंकि मुझे इस दम घुटने वाले माहौल से निकलने में बहुत खुशी है जहां करप्शन के सिस्टम की हुक्मरानी है और पैदागीर सारा शोर चलाते हैं। मैं इस जुमले को दोबारा कहूँगा, दोबारा पढ़ना चाहूँगा। क्या कह रहे हैं फरहत जुनेजो? जहां करप्शन के सिस्टम की हुक्मरानी है और पैदागीर सारे शो चलाते हैं। और किसके लिए कह रहे हैं ये? उस महकमे के लिए कह रहे हैं जिसका नाम है एंटी करप्शन इंसदादे बदउनवानी। जहां बदउनवानी को रोकना है वहां के लिए वो लिखते हैं कि यहाँ करप्शन के सिस्टम की हुक्मरानी है और पैदागीर सारा शो चलाते हैं। और आगे वो बड़ी शिकायती अंदाज में लिखते हैं कि मेरे खिलाफ कोई भी शिकायत इसलिए गैर माकूल है कि कुछ दिन पहले ही आपने महकमे को सीधा करने के लिए मुझ पर एतमाद किया था और मैंने जो है वो एक तरह का एक्शन प्लान भी आपके कहने पर बनाया था। फरहत जुनेजो ने वजीर बराए एंटी करप्शन मोहम्मद बख्श महर को आईना दिखाने की भी कोशिश की है और लिखा है कि करप्शन के पैसे के संगीन नताइज हैं। ये किसी की भी सेहत, तकदीर, ईमान, बच्चों और बहुत सी दूसरी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। करप्शन किसी को भी ऊपर से बिल्कुल नीचे फेंक देने की सलाहियत रखता है। अल्लाह साईं ने रिस्क को इंसानों को जांचने की ताकत दी है। ये सिर्फ अल्लाह है जो रिस्क देता है। रिस्क हलाल या हराम के ज़राए से कमाना है,
ये इंसान पर खुद पर मुनहसर है। और जो इंसान हराम का सहारा लेते हैं उन्हें फौरी तौर पर हराम तर्क करना चाहिए और इसके नताइज को सोच कर ही कांप उठना चाहिए। फरहत जुनेजो ने सूबाई वजीर को मुखातिब करके लिखा है कि आप एक नौजवान सियासतदान हैं और अगर आप हराम से दूर रहते हैं तो बेहतर मुस्तकबिल हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको शरीर लोगों ने गुमराह किया है और फंसा दिया है। ज़रा सोचिए कि दूसरे इंसान किस तरह इस बदउनवानी से मुतासिर हो रहे हैं, उनके हुकूक को करप्ट तरीक़ों से किस तरह ग़स्ब किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है सूबाई वज़ीर को कि आप कुरान शरीफ को अपनी मादरी ज़ुबान में पढ़ें और इससे आपको रोशनी मिलेगी। इस ख़त के बाद मैंने फरहत जुनेजो से फ़ोन पर बात की। वो पुलिस में भी पोस्ट रहे हैं, तवील अरसा पुलिस में रहे हैं, उनसे एक अच्छा ताल्लुक़ रहा है और ये भी एक हकीकत है कि वो एक अच्छे और ईमानदार अफसर के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी शोहरत ही एक ईमानदार अफसर की है। फ़ोन पर गुफ्तगू में भी मैंने उन्हें बहुत मुतमईन पाया और वो ये कहते हुए पाए गए कि मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे इस ओहदे से हटाए जाने पर कोई अफसोस नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि कोई इस मामले का नोटिस ले और इस करप्शन का सिलसिला जो है ये बंद हो। मैं हर फोरम पर इस पर बात करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने इस ख़त का हवाला दिया। मैंने उनसे कहा भी कि आप मेरे YouTube चैनल पर आएँ, मैं आपसे जो है इसके ऊपर आपकी जो बात है वो मैं आगे तक पहुँचाना चाहूँगा, लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि चूँकि मैं एक सरकारी अफसर हूँ तो ये मुनासिब नहीं लगेगा कि मैं जो इस तरह से आकर मीडिया पर अपनी बात करूँ। मैंने जो ख़त लिखना था सूबाई वज़ीर को वो मैंने लिख दिया है। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि फरहत जुनेजो के इस ख़त के बाद करप्शन का ये सिलसिला रुकता है या नहीं। लेकिन ये बात आज तय हो गई है कि फरहत जुनेजो को आइंदा कोई पोस्टिंग नहीं मिलने वाली, और अगर कोई पोस्टिंग मिली भी ना तो वो साइड पोस्टिंग ही होगी। उनकी जो ये सरकारी जॉब है इसके 3 साल रह गए हैं, ये 3 साल इन्हें इसी तरह गुजारना पड़ेंगे। ये था मेरा आज का वीलॉग। किसी नए मौजू पर नए वीलॉग के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए FIR।